guys, welcome back to my channel. So this is Priya and as you all know, so today I'm traveling from flight. और अगर आप फर्स्ट टाइम फ्लाइट से ट्रैवल कर रहे हो तो आप बहुत सही जगह पर चेक करने के लिए आए हो. सो सबसे पहली चीज़ है हमें जो ध्यान में रखनी है कि हमें निकलना टाइम से. एक्चुअली वी शुड रीच एयरपोर्ट बिफोर 2 आवर्स. और अगर आप इंटरनेशनल फ्लाइट से जा रहे हो तो आपको कम से कम 3 घंटे पहले निकल जाना चाहिए. आई मीन 3 घंटे पहले आपको एयरपोर्ट पहुंचना चाहिए. सो उस हिसाब से आप ट्रैवल करना, जर्नी डिसाइड करना अपने घर से निकलने के साथ साथ. बिकॉज इफ़ यू स्टक इन ट्रैफिक सो इट विल बी बिग हेडेक फॉर यू. सो जैसे कि मेरा फ्लाइट है 5 बजे का और अभी 1 बज रहे हैं. मेरे घर से एयरपोर्ट 2 घंटे दूर है तो मैं 4 घंटे पहले ही निकल चुकी हूँ गाइस. सो मैं 3 बजे तक एयरपोर्ट पहुंच जाऊंगी. सो इट विल बी लाइक मेरा चेक इन बहुत स्मूथ हो जाएगा और मैं आपको पूरा चेक इन प्रोसेस दिखाऊंगी इस प्रोसेस में. तो आप वीडियो एंड तक देखना तो आपको आइडिया मिल जाएगा कि फर्स्ट टाइम आप एकदम आराम से अपना चेक इन कैसे कर सकते हो. सो गाइस, मैं बस थोड़ी देर में एयरपोर्ट पहुंचने वाली हूँ. एक्चुअली एयरपोर्ट तो इतना दूर है कि आप एक नैप ले सकते हो. और मुझे काम था तो मैं सोई तो नहीं थी, बट ठीक है. सो अब मैं एयरपोर्ट पहुंच गई हूँ और सबसे पहले आपको एक एंट्री चेक इन पॉइंट मिलेगा जहाँ पर आपको अपना आधार कार्ड और टिकट आपको अपने हाथ में रखना है. और सबसे पहले हम करेंगे यहाँ पे चेक इन और उसके बाद हम चलेंगे आगे. सो यहाँ पे रास्ता खाली है. ठीक है. सो यहाँ पे हम अपना टिकट दिखाकर अंदर जाएंगे. ओके. सो गाइज़, मैं एयरपोर्ट के अंदर आ गई हूँ और अगर आपके पास बोर्डिंग पास नहीं है तो आप इस मशीन की हेल्प से बोर्डिंग पास निकाल सकते हैं. क्योंकि मेरे पास लगेज ज़्यादा नहीं है. आई एम जस्ट कैरिंग ओनली 1 हैंड लगेज, जो मैं हैंड लगेज डायरेक्ट कैबिन के अंदर ले जाऊंगी, मीन्स फ़्लाइट के अंदर. और अगर आपके पास एक्स्ट्रा लगेज है तो आप पहले काउंटर पे जाकर अपना लगेज सबमिट करेंगे, लगेज देंगे, वहाँ से बोर्डिंग पास लेंगे और हैंड लगेज अपने हाथ में रखेंगे. सो मुझे बोर्डिंग पास मिल गया है. मैंने काउंटर से बोर्डिंग पास ली है और अब आपके पास सेकेंड सिक्योरिटी आएगा. ये एक एंट्री गेट है. गाइस, इसके बाद इसमें अंदर आने के बाद आपको सिक्योरिटी गेट पे जाना होगा जहाँ पे सिक्योरिटी चेक इन करना होगा. और यहाँ पे अगर आपके पास लैपटॉप है और चार्जर है, फ़ोन, जितने भी सामान आप कैरी कर रहे हो. सो गाइस, अभी मेरा सिक्योरिटी चेक इन हुआ और सिक्योरिटी चेक इन हो गया है. एक्चुअली वहाँ पे वीडियो भी नहीं ले सकते तो मैंने नहीं लिया. बट अगर आपके पास, जैसे मेरे बैग में अभी मेटल का एक सामान था तो उन्होंने चेक किया. सो अगर आपके पास लाइटर और वगैरह कुछ भी है सो दैट यू कैन नॉट कैरी. लाइटर वगैरह आप पहले ही निकाल दोगे तो अच्छा है. सिक्योरिटी होने के बाद उसमें आपको अपना फ़ोन, जहाँ पर मैं स्टॉप कर रही थी, आपको अपना फ़ोन, बैग, सब कुछ, लैपटॉप अगर कैरी कर रहे हो तो वो आप अलग से डाल दो ट्रे में. और एक्चुअली बॉम्बे एयरपोर्ट बहुत ही अच्छा है. यहाँ पे तो कोई टेंशन ही नहीं होता. अलग से सब कुछ बहुत ही सिस्टमेटिक है. छोटे एयरपोर्ट पे थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है तो वहाँ पर कैसे एक्सरे पहले ही हो जाता है. तो आप अपना जितने भी सामान है, अगर आपके पास किचन है फॉर एग्जांपल, तो ये सारी चीज़ें आप अलग से निकाल के बैग में रख दो, अलग से निकाल के ट्रे में रख दो और फिर चेक इन स्मूथली चेक इन कर लो. सिर्फ और सिर्फ अपना बोर्डिंग पास अपने हाथ में रख कर आप सिक्योरिटी करके अंदर आ सकते हो. सो अब मैं मुंबई T2 डिपार्चर की तरफ बढ़ रही हूँ. यहाँ पे ऐसा आई लव यू मुंबई लिखा था, अब वो क्यों नहीं लिखा है. सो गाइस, पहले यहाँ पे आई लव यू मुंबई लिखा था, अब कुछ नहीं है, बट ठीक है. सो ये एयरपोर्ट है. एंट्री हो गई है मेरी एयरपोर्ट के अंदर. और अब सबसे पहले मैं अपना गेट देखूँगी जो आपको आपके बोर्डिंग पास पर मिल जाएगा. गेट नंबर है मेरा, ओके, 13F इज़ माई सीट नंबर एंड 14A इज़ माई गेट. ये इन्होंने सर्कल भी किया हुआ है. सो अब मैं अपना गेट सर्च करूँगी और गेट की तरफ जाऊँगी. सो यहाँ पे ऐसे इन्फॉर्मेशन डेस्क भी है. अगर आपको कुछ पूछना है तो आप उनको पूछ सकते हो. हालांकि मुझे अभी सब पता है तो मैं नहीं पूछ रही हूँ, बट इफ़ एनीबडी हैज़ डाउट तो वो आप उनसे पूछ लेना. और यहाँ पे हर जगह पे आपको गेट भी मिल जाएगा जहाँ पे आप उस पर पढ़ सकते हो कि कौन से साइड में आपका गेट है. सो ऑल गेट्स, लाइक अभी वहाँ लिखा हुआ है ऑल गेट्स स्ट्रेट. तो मेरा वैसे गेट नंबर 40 है. सो मैं अब गेट नंबर 40 की तरफ जाऊँगी और थोड़ा टाइम भी है तो सबसे पहले मैं अब कुछ बैठ कर खाऊँगी. और भूख बहुत तेज़ लगी थी तो बर्गर लिया है खाने के लिए.
और थोड़ी देर के बाद फ़्लाइट है। आराम से मेरा चेक इन वगैरह सब कुछ हो गया और क्या, बस अब खा पी के फ़्लाइट के अंदर जाऊंगी। 1 घंटे की फ़्लाइट है, सो जल्दी से लैंड कर जाऊंगी। सो गाइस, अब मैं अपने गेट के पास पहुंच गई हूँ, जो कि गेट नंबर 40 है। और बस इतना ही ईजी था एक्चुअली। चेक इन कुछ था नहीं, बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट प्रोसेस नहीं है। बट आप फर्स्ट टाइम ट्रैवल करते हो तो थोड़ा सा आपको डर लगता है, जो लगना नहीं चाहिए बिल्कुल भी, बिकॉज यू हैव टू जस्ट वॉक कॉन्फिडेंटली और अपना चेक इन सामान डाल दो। और मेरे पास एक हैंड लगेज है जो मैंने कैरी कर लिया है। और अब यहाँ पर गेट पर आके मैं आराम से बैठ गई हूँ, क्योंकि अभी भी 1 घंटा है, मीन्स अभी 3:30 हो रहा है, अभी 1 घंटा है फ़्लाइट आने में, डोर्स ओपन होने में। तो उसके बाद फ़्लाइट में जाना है और अपने सीट पर बैठना है। सीट उसके ऊपर लिखी होती है एक्चुअली, और इसी तरीके से आराम से आपको फ़्लाइट के अंदर चले जाना है। सो गाइस, मेरा स्मूथ चेक इन हो गया है और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। सो सी यू इन द नेक्स्ट ब्लॉग। बाय गाइस, लव यू, टेक केयर।